नाजरीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की खास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाजरीन, इस वक्त कर्नाटक के 2 असम्बली हलकों में ज़मनी इंतखाबात का सिलसिला जारी है। एक तरफ बागलकोट में असम्बली इंतखाबात जारी हैं तो दूसरी तरफ कर्नाटक के दावणगेरे जिले के जुनूबी हलके में भी इंतखाबात का सियासत गर्मा रही है। गौरतलब बात यह है कि इस वक्त सबसे अहम और सबसे ज्यादा बहस का हलका दावणगेरा जुनूबी हलका है, जहां पर कांग्रेस ने सीधे तौर पर मुसलमानों को उनकी हैसियत दिखा दी और कहा कि आप लोग वोट लेने के नहीं बल्कि देने के लायक हैं। इसी दौरान सादिक पहलवान नामी कांग्रेस के कारकुन जो बागी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे, उन्होंने भी अपने घुटने कांग्रेस के सामने टेक दिए। पहले तो उन्होंने कहा था कि हम हर हाल में इस इलेक्शन में कॉम्पीट करेंगे, इस इलेक्शन में उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगे और अगर खुदा भी कहे तब भी जाकर हम इस हलके के इलेक्शन से पीछे नहीं उठेंगे। लेकिन रिजवान अरशद और सलीम अहमद जैसे कांग्रेस के लीडरों की बातचीत के बाद उन्होंने अपने आप को सिद्धरामैया के सामने पेश किया और सिद्धरामैया के सामने हथियार डाल दिए। कांग्रेस के इस बागी उम्मीदवार से मुसलमानों को काफी उम्मीदें थी कि वो कम से कम कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए काम करेंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। अब मुसलमान जिन्होंने पूरे जोश खरोश के साथ, पूरे जज्बात के साथ, पूरी ताकत के साथ सादिक पहलवान का साथ देने का फैसला किया था, उनके हाथ सिवाय नाउमीदी किए और कुछ नहीं है। हर बार मुसलमानों की सियासत में, हर बार मुसलमानों की क़ियादत में इस तरह के लोग आ जाते हैं और मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। अब कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस के बागी जो उम्मीदवार हैं, उनको सबक सिखाने के लिए दावणगेरे जुनूबी हलके के मुसलमानों के पास एक बेहतरीन, एक सुनहरा मौका है। वो ये साबित कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी हो या फिर कांग्रेस से जुड़े हुए मुसलमान इनके जज्बात के साथ, इनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। यकीनन अब कांग्रेस के बाकी उम्मीदवार के चले जाने के बाद मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। जो मुसलमान ये समझ रहे थे कि इस बार हम कांग्रेस पार्टी को ही नहीं बल्कि बीजेपी को भी सबक सिखाएंगे, उनके साथ उनके हाथ सिर्फ अब नाउमीदी रही है। ऐसे में ये सवाल पैदा हो रहा है कि अब वो आखिर वोट दें तो किससे दें। एक बात यह है कि इस दरमियान जो सियासी नुमाइंदा है या फिर जो सियासी पार्टियां वहां पर कॉम्पीट कर रहे हैं, पहला ऑप्शन ये है कि उन्हें वोट दे सकते हैं और वोट देकर कांग्रेस या बीजेपी को शिकस्त देने के लिए काम कर सकते हैं। वहीं दूसरा ऑप्शन ये भी है कि ये लोग वोटिंग से ही बाइकआउट करते हुए अपने वोट की अहमियत का पैगाम दे सकते हैं। यकीन जानिए कि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों एक ही सिक्के के दो रुख नजर आ रहे हैं। बीजेपी खुलकर ये कह रही है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए और कांग्रेस ये कह रही है हमें मुसलमानों का वोट तो चाहिए लेकिन मुसलमानों की क़ियादत नहीं चाहिए, मुसलमानों की लीडरशिप हमें मंजूर नहीं है। ऐसे में दावणगेरे जुनूबी हलके के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस दौरान कांग्रेस पार्टी को भी मुनासिब सबक सिखाएं। ये थी आज की अहम पेशकश। उम्मीद कि आपको पसंद आएगी। फिर नई पेशकश के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। शुक्रिया।